टीम खुफिया ऑपरेशन इस मरतबा मौजूद है जैकाबाद शहर में। यहाँ आने की वजह बनी चंद वीडियोस और तस्वीर और शहर की हालत जार। कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है, आज के शो में हम आपको दिखाएंगे। बद इंतजामी, लापरवाही और करप्शन की दास्तान सुनाता शहर जैकाबाद अपने अंदर इंतजामिया और हुकूमत की नाअहली के कई राज दफन किए हुए है। मनपसंद अफसरान और उनके लापरवाह हुक्मरानों ने तो जैसे इस शहर के रहने वालों से जीने का हक तक छीन लिया है और यहाँ की मासूम आवाम को खबर तक नहीं, क्योंकि वो नावाकिफ हैं अपने बुनियादी हुकूक से जो पाकिस्तान का आइन उन्हें देता है। पक्की सड़कें, साफ मोहल्ले, अस्पताल, तालीम, इन सब से महरूम जैकाबाद की आवाम एक खतरे के मुंह पर खड़ी है। मगर इससे पहले कुछ तस्वीर मुलाहिजा कीजिए। ये तस्वीर शहर जैकाबाद के हर गली और मोहल्ले में मौजूद बेशतर होटलों और बेकरियों के कारखानों की नुमाइंदगी करती है। इसके बाद हमें आपको दिखाने के लिए एक और वीडियो भी है, लेकिन पहले देखिए शहर के मरकज में कायम इस बेकरी का हाल। ये आप चलाते हैं कारखाना? सेठ गए आपके? आइए पहले इधर ये देखिए सारे जाले अंदर लगे हुए और ये घी रखा हुआ है। जरा इधर की गंदी हालत दिखाओ कि यहाँ पर घी रखा हुआ है, यहाँ पर मैदा रखा हुआ है, गुलावा अंदर का पूरा हाल दिखाओ। जाने वाले कई सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। कितने अरसे से सफाई नहीं हुई? सफाई रोजाना करते हैं। रोजाना करते हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आइए, जरा आइए जरा। यहाँ कौन देखता है कारखाने के? सेठ कौन है? आप आएंगे जरा, इधर आएंगे, इधर आएंगे। यहाँ सफाई होती है रोजाना? डेली सफाई होती है। आइए इधर, इधर है, इधर है। ये खाने पीने की चीजें हैं या ये गलाजत है? वो सर ये घी खाने में इस्तेमाल होता है, बेकरी आइटम बनाने में इस्तेमाल होता है? नहीं, खालिश होता है घी, है ना जी। इसकी हालत देखिए, कितने अरसे से यहाँ सफाई नहीं हुई। ये सर डेली सफाई होती है। ये डेली सफाई होती है? 4 बजे से डेली सफाई। किस चीज की सफाई? की सफाई करते हैं आप या गंदगी की सफाई करते हैं? जी। ये जाले देखिए, ये हालत देखिए, जो में रखा हुआ है, ये देखे खुला हुआ है सब कुछ। ये सफाई है यहाँ की? जी सर, सफाई होती है। क्रीम रखी हुई ऊपर ही जाले। ये भी दिखाओ। ये तो काम, ये सफाई रोजाना होती है? डेली होती है। डेली होती है ना? जाला एक दिन में आ जाता है? ये खुली फिजा है? खुली फिजा है ना, छत भी नहीं है। पहले तो आप ये बताएं, यहाँ कभी फूड इंस्पेक्टर यहाँ पर आया आज तक? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? कितने साल से कारखाना? जरा एक मशहूर बेकरी के कारखाने का हाल मुलाहिजा कीजिए। यहाँ एक मुलाजिम के मुताबिक फूड इंस्पेक्टर कभी भी इंस्पेक्शन के लिए आया ही नहीं। आप हालतें देखें क्या हुई में। ये मैकेनिक की दुकान है, बेकरी है, शलवार है, हालतें देखें, हाथों में ग्लव्स नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे पता चले कि साफ सुथराई हो सकती है। ये आपकी जिम्मेदारी है या किसी बाहर वाले की जिम्मेदारी है यहाँ पर आके सफाई करवाए? ये सर अभी काम के कपड़े इनके ना, काम के कपड़े बजाएंगे, धोते हैं अपने। तो यही तो कह रहा हूँ, काम के वक्त ही तो साफ कपड़े पहनना होते हैं। वैसे तो 16 घंटे गंदे कपड़े पहने रहे, लेकिन जब ये चीजें कारखाने की बनती हैं उसी वक्त तो साफ कपड़े चाहिए होते हैं। बाकी तो ये जो भी पहने हमें उससे कोई मसला नहीं है। ये क्या चीज है भाई? एक मिनट सर, ये इस्तेमाल होती है कारखाने में? बेकरी आइटम में इस्तेमाल होती है? हाँ जी, ये इस्तेमाल। ये इतनी साफ सुथरी दिखाओ जरा, कितनी साफ सुथरी है। यहाँ कोई ऐसा बेकरी आइटम नहीं है जो साफ सुथराई से बन रहा हो। हमें इख्तिलाफ बात जहन में रखिएगा, हम आपसे लड़ने ही नहीं आए, सिर्फ बात ये करने आए कि यहाँ का जो बेकरी आइटम है ना, वो पूरा शहर खाता है। ये जैकाबाद की आवाम आपकी आवाम है ना? इसकी सेहत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेवारी है आपकी, है ना? अगर यहाँ से गंदी बन के निकलेगा तो फिर कौन खाएगा? सेहत की जिम्मेदारी कौन लेगा? अस्सलाम वालेकुम। बेकरी आइटम्स, मिठाई बन रही है यहाँ। एक मिनट छोड़ दें, एक मिनट छोड़ दें, अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये अब कोई फ़ायदा नहीं है। ये खुली फिजा में रखा हुआ है, मीठा आइटम है, इस पर मक्खियाँ रहेंगी, इस पर गंदगी जाएगी, पूरी तरह हेपेटाइटिस हो, टाइफाइड हो, फूड पॉइजनिंग हो, एक से एक गंदी बीमारी। ये इधर है, कितने अरसे से बना रहे हैं? मेरा उस्ताद है जी, उस्ताद से तक इन्होंने कहा कि आप ग्लव्स पहने। मैं अब नया आया हूँ, थोड़े दिन हुए मुझे। हाँ सब नए आए। आप उस्ताद हैं आप? कितने अरसे से? मैं पहले तो इधर तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। आज तक आपने ग्लव्स पहने?
किसी ने आपको ये कहा कि साफ़ सुथरे रहा करो? बिल्कुल साफ सुथरे। साफ़ सुथराई होती है, कमीज़ उतारी, बनियान में ये बन सारे आप यहाँ केक यहाँ रखते हैं? यहीं रखे रहते हैं? हाँ केक इधर होते हैं। हाँ इधर होते हैं केक। आप लोग जो खाना खाते हैं वो कहाँ रखते हैं? हैं? खाना जो खाते हैं आप अपना के पास होता है ऊपर, उधर से लेके ताजा लेके इधर यहाँ रखते हैं? हैं जी? इधर बैठ के खाते हैं। इधर बैठ के खाते हैं? यहाँ रखते हैं कभी ढक के नीचे? है? नीचे ढक के रखते हैं? इधर तो सामान पड़ा हो, इधर बैठ के तो नहीं ना खाएंगे। नहीं खाएंगे ना? अच्छा, कोई कभी आपको किसी ने आके ये कहा कि ग्लव्स होना चाहिए, हैं? उन काम हाथ में दस्ताने पहनना चाहिए? काम है हमारा ऐसा ग्लव्स वाला काम ही नहीं। किसी ने कभी आपसे आके सेठ ने आपसे लड़ाई नहीं है, हम ही पूछ रहे हैं, कभी सेठ ने भाई आपसे आके ये कहा कि आपको कपड़े साफ पहनना चाहिए? हमारा काम है ऐसा, ग्लव्स डाल के इसको काम करेंगे। दिख रहा है काम सारा। कभी कोई पूछने आया यहाँ? सेठ आता है ऊपर। तुम्हारी हालत देख के उसने कभी ये मशवरा दिया कि ग्लव्स पहनो, कपड़े साफ पहनो? हाँ जी, कपड़े हमारे साथ डेली कपड़े धोते हैं, डेली कपड़े धोते हैं। कभी इंजेक्शन या कुछ लगवाया जिससे टाइफाइड से बच्चों को? नहीं। कभी मेडिकल चेकअप कराया? कभी नहीं कराया। ये नीचे क्या दिखा ना, ये मीठी चीज़ें जिसको बचाना होता है, प्रिजर्व करना होता है, जितनी चीज़ें रखी हैं ये दिखाओ पूरा। इस पे ज़रा से भी अगर इसको खुली फिजा में रखेंगे, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, एक से ख़तरनाक बीमारी फूड पॉइजनिंग। इस शहर के हर चौथे बच्चे में हेपेटाइटिस है, यहाँ फूड पॉइजनिंग है। आप लोग वाहिद नहीं हैं, हम कराची से होते हुए आ रहे हैं, आप लोग वाहिद लोग नहीं। आ जाए ज़रा। डिस्प्ले सेंटर क्या होता है और ऊपर कारखाने में क्या होता है? 9 पर दस्ताने, न सफाई है किसी भी सूरत। जितने मुलाजिम हैं वो ऐसी हालत में नहीं है कि उनके हाथ से आप पानी भी पी सकें, लेकिन जब नीचे आते हैं वही चीज़ पैक होके साफ़ सुथरी नुमाइश के साथ इन फ्रेज में रख दी जाती है। आप उसको खाते रहते हैं ये सोचे समझे बगैर। आपके बच्चे को गैस्ट्रो हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, आज तक फूड इंस्पेक्टर ऊपर आया नहीं है। आइए आपको एक जगह और जगह लेके चलते दिखाते हैं, आओ। बेकरी के बिल्कुल सामने एक मशहूर होटल पर टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे पहले से पहुंच गए। वहां हमने क्या मनाजिर देखे आप भी देखिए, लेकिन वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा जिसका जिक्र हमने शो के शुरू में किया था। बेकरी के एन सामने मौजूद है जेकबाबाद के इस मसरूफ इलाके में मौजूद एक मशहूर होटल। वक्त जाया किए बगैर टीम खुफिया ऑपरेशन इस होटल के किचन में दाखिल हो गई है। ये किचन है, जल्दी आओ। ये जरा दिखाओ, किचन दिखाओ। सारी चीजें खुली हुई हैं। किचन की अपनी हालत ज़ार ऐसी है, सामने आप दोबारा से देख सकते हैं, यहाँ भी कपड़े टंगे हुए हैं। क्या आपके पास कभी आके कभी सेठ ने आपको ये कहा है कि ग्लव्स पहनो? कभी सेठ ने कहा? हाँ नहीं कहा थे। नहीं कहा। कभी उसने कभी तुम्हें साफ कपड़े दिए कि साफ कपड़े पहन के बनाया करो? यही तो पहनते हैं भाई, काम में काम करते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ पर कभी कोई इंस्पेक्शन करने नहीं आया? नहीं करने आया कोई, कभी कोई नहीं आया। ये हाँ, ये ग्लेंडर दिखाओ टमाटर वाला। गटर में और ग्लेंडर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये जगहबाद का मशहूर होटल है, यहाँ खाना बहुत महंगा है। या दाल से लेके कौरमे से लेके एक एक चीज़ बनती है। अब यहाँ की आप सुताल देखें कि जिस पानी में बनती है वो पानी यहाँ पर है। जिस जगह पर आटा रखा जाता है, आटा बनाया जाता है, वो जगह ये गूंदने की जगह है। हमें इनसे कोई शिकवा नहीं है, इनसे कोई शिकायत नहीं है। बात ये है कि आपके सेठ ने आज तक इनको ये नहीं कहा कि ग्लव्स पहनो। ना ही यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर आया, ना ही इंतज़ामिया कोई शख्स आया जिसने यहाँ की हालत ज़ार देखी हो। भगोना एक मिनट खोलेंगे, भगोना एक मिनट खोलेंगे। कोई है? ये मटन है, ये बकरे का गोश्त है जो खुली फिजा में रखा हुआ है। इस होटल के किचन को देखकर किसी कचरा कुंडी का गुमा होता है। जरा इस डीप फ्रीजर की हालत मुलाहिजा कीजिए। ये आटा, एक मिनट, यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। यहाँ का आटा था जिसकी बदबू आ रही है, सड़ चुका है। इसके बाद ये ज़रा बोतलों के कवर दिखाओ। ये मसाला लगी हुई चिकन है जो कि फ्रीज हो चुकी है, लेकिन इस फ्रिज की सूरत हाल देखें।
वो कितनी गंदी हो चुकी है, दीवारें गलती हैं, फ्रिज पहली मर्तबा देखा है जो गला हुआ है। ये बताइए, यहाँ आज तक कोई फूड इंस्पेक्टर आया? कोई भी नहीं आया आज तक। कभी कोई किसी इदारे का कोई शख्स इंस्पेक्शन के लिए आया हो? कोई भी नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, अब एक बात बताएं, आप यहाँ के सेठ हैं, यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी आप पर है? बिल्कुल। यहाँ जैकाबाद के लोग ही खाना आते हैं? जैकाबाद के भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं। यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनकी साफ़ सुथराई की जिम्मेदारी भी आप पे? बिल्कुल है हम पर। कभी आपने उनसे ये कहा कि हाथ में दस्ताने पहनो? कभी आपने ये कहा जो कपड़े पहन के वो खाना बना रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए? यहाँ पर ऐसे ही चलता है ओपन हर चीज़। जैकाबाद में किसी भी महकमे का कोई भी शख्स किसी पे भी चले जाओ, सब यहाँ ऐसे ही हो रहा है। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ की आवाम जिसको मालूम नहीं है वो सिर्फ यहाँ खाना खाने आ रही है, साफ़ सुथराई की जिम्मेदारी आप पर आज नहीं होती? सफाई तो हम कराते हैं ना रोज़, हम यहाँ पे। वो तो हम किचन देख चुके हैं। तो अभी ये सफाई करेगा ना, सुबह का टाइम है, अभी खाना पकाना। अच्छा, एक दिन में दीवारें भी काली हो गई, एक दिन में आटा सड़ भी गया, एक ही दिन में सब गंदगी हो गई। खुद बताएं अपनी ईमानदारी से, ये किचन साफ सुथरा है या नहीं है? मुझे आप अपनी ईमानदारी से बताएं। साफ तो नहीं है, लेकिन ये लकड़ी बात ये हो गई ना। यहाँ पर 400 म्यूनसिपालिटी में मुलाजिम है, एक भी मुलाजिम आप मुझे दिखाओ अभी। आज तक कभी भी आपके पास कोई फूड इंस्पेक्टर आया? पापा चलता है, ये सफाई चल रही है, काम चल रहा है होटल का यार। वही तो मैं कह रहा हूँ बाबा, आपकी गलती नहीं है। होटल के मनाजिर बेकरी से भी ज्यादा खौफनाक थे, और सबसे हैरत वाली बात यह है कि दोनों जगहों पर फूड इंस्पेक्टर जो शहरी हुकूमत में महकमा सेहत की जानिब से शहर में काम करता है उससे सब अनजान थे। लेकिन अभी बारी है उस वीडियो की जिसका जिक्र प्रोग्राम के शुरू में किया गया था। ये मनाजिर शहर जैकबाबाद से बाहर के नहीं बल्कि वहीं मौजूद एक जगह के हैं जहां सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों का खास ख्याल रखा गया है। यहाँ मौजूद काम करने वालों को अंदर जूते या चप्पलें पहनना मना है कि कहीं उनके जरिए कोई जरासीम इस खूबसूरत और नफीस किचन में दाखिल ना हो जाए। साथ साथ इस जगह की सफाई और खूबसूरती का बगौर जायजा लीजिए। थोड़ी ही देर में आप जान जाएंगे कि ये मनाजिर कहाँ के हैं। यहाँ के शहरी को क्या खिलाया जा रहा है? महकमा सेहत खामोश है, फूड इंस्पेक्टर आज तक नहीं आया। कि आप जैकबाद के शहरी हैं, मुझे एक बात बताएं, क्या आज तक यहाँ की आवाम ने ये आवाज़ उठाई कि किचन हो या स्वीट्स की शॉप हो या भरपूर गंदगी से हर चीज़ बनाई जाती है? नहीं, कोई भी नहीं उठाएगा सर। यहाँ पर आपस में लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुले हुए हैं, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दोस्त है। यहाँ वडेरा शाही निज़ाम है, कौन उठाएगा आप मुझे बताओ। यहाँ पर 400 म्यूनसिपालिटी में मुलाजिम है, एक भी मुलाजिम आप मुझे दिखाओ अभी से रोड से उस रोड तक। कोई भी नुमाइंदा म्यूनसिपैलिटी का हो, MP MNO, आज तक आप लोगों से चीज़ें पूछने आया? नहीं, कोई भी नहीं आता है। बस कोई आपसे बात करने आता है? कोई भी नहीं है आज तक। जैकबाद में खाने पीने की अशिया गंदे तरीके से बनाई जा रही है, सेहत का कोई निज़ाम नहीं है, क्या कहेंगे? आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया गंदगी का ना, तो मैं समझ रहा हूँ कि जानवर है ना, इसको भी कोई चारा अगर दे रहा है ना, वो भी संभाल के दे रहा है। इधर कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसे मौजूद शहरी, आप इन चीज़ों का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? मैं सबसे पहले DC साहब को वो करूँगा, क्यों कि वो हेड है जैकबाद का, उसमें जो भी उसकी टीम है उसको चेक और बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा, कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मज़े की बात है, यहाँ वन मैन शो है, कोई अपोजिशन नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मनमानी होती है। जो एक छोटा सा होटल वाला है, देखो उसको परवाह थी, कोई फिक्र थी कि ये छापा पड़ा है, पुलिस खड़ी हुई है, टीम खड़ी हुई है, तो नहीं, क्योंकि वो गिल्टी भी थे, अंदर गंदगी थी, 4 दिन की पुरानी जो शामी कबाब चलाई हुई थी, गोश्त होते, उसकी परवाह नहीं थी। अब यहाँ पे होता है चेक एंड बैलेंस नहीं है, आते हैं पैसे लेते हैं चले जाते हैं, मंथलियाँ मुकर्रर हैं सबकी। टीम खुफिया ऑपरेशन पहुंच गई है शहर के सबसे मसरूफ इलाके में वाक़ एक होटल पर, जो यहाँ पर मौजूद सिविल अस्पताल के सामने वाक़ है। आओ, ये इसे कहते हैं सड़ा हुआ टमाटर। ये मार्केट में 10 रुपए किलो होता है, कभी कभार मुफ्त में भी मिल जाता है, और वो सड़ा हुआ टमाटर आपको खाने के अंदर जायके के लिए खिलाया जा रहा है। तो फिर ये टमाटर यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब दें। क्या जवाब दूं साईं, अभी आ गई पेटी, क्या करें इसको? नहीं, आप सेठ हैं यहाँ के? आओ ज़रा दिखाओ, ये दिखाओ, कढ़ाई दिखाओ,
ये वो कढ़ाई है जो आप लोग अपने दिल से मंगवाते हैं, खाने के लिए मंगवाते हैं, अपनी खुशी मनाने के लिए मंगवाते हैं, लेकिन इसकी हालत देखें। ये कितने दिनों से इस फ्रिज के अंदर रखी हुई है। फूड इंस्पेक्टर कहाँ गए? यहाँ की सेठ ही नहीं है ना। होटल आपका है? हाँ भाई हमारा होटल है। आज तक कभी भी आपके पास कोई फूड इंस्पेक्टर आया? पापा चलता है, ये सफाई चल रही है, काम चल रहा है होटल का यार। वही तो मैं कह रहा हूँ बाबा, आपकी गलती नहीं है। आप एक बात बताओ, आज तक कोई नुमाइंदा आपके पास आया? यार ये कौन सा होटल है भाई? अवामी होटल है। आपके पास यार काम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, उससे बात करो। कोई आज तक कोई नुमाइंदा आया जिसने खाने का इंतजाम चेक किया? उस यार हमारा पीछा छोड़ो यार। मुझे एक बात बताइए, जो खाना है जैकबाद की आवाम खाती है और कौन खाते है ना? उनकी सेहत है ना, कुछ उनकी जिंदगियां हैं। उनको अगर इस खाने से हेपेटाइटिस, टाइफाइड हो रहा है, डायरिया हो रहा है, क्योंकि मक्खियां हैं, गंदगी है। वाली साफ सुथरा पकाते हैं, सारा जो है शीशा करके पकाते हैं हम चीजें यार। हाँ, शीशे कहाँ लगे हुए? अगर शीशे लगे होते, साफ सुथराई होती, हम यहाँ खड़े होते। बाबा ये रात के मधु रखे गए हैं, कोई मसला नहीं है। तो रात का चल जाएगा नहीं ये कि बस मैं चलाना शुरू कर दूं। कमर्शियल का कोई कानून होता है ना? तो क्यों रखा? अरे मैं कह रहा हूँ, ये तो हमें तो पता है ना। वो सलाद तुम अपने घर में दहलीज पे रखते हो, उस घर की दहलीज पे रखते हो सलाद? और पे रखी होगी तो भाई खुदा का खौफ करो कि हमें दलाइल मत दो। ये गंदगी है ना, ये कह रहे शीशों में हर चीज रखी हुई होती है। दिखाओ, आपका होटल बंद नहीं कराना। मकसद पता है क्या है? मकसद पता है क्या है? मकसद ये है, जैकबाद की आवाम, उसमें आपके बच्चे हैं या रिश्तेदार हैं, ये इंसान है। इस होटल मालिक की बातों में एतमाद दरअसल वो जमानत है जो जैकबाबाद में मौजूद हर असर और रसूख रखने वाले कारोबारी के पास मौजूद है कि जो चाहे जैसे चाहे कारोबार करें, आवाम की सेहत से खेलें, इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। इस गंदी जगह पर इस सलाद काटने वाली मशीन की मौजूदगी ही इस होटल की दास्तान सुनाने के लिए काफी है। ये एंट्री, ये यहाँ रोटियां बनती है ना, रोटियां ये खाते हैं। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले गटर है भाई। अंदर का हाल तो अलग ही होगा। आप आएंगे 1 मिनट मेरे साथ, जरा 1 मिनट अंदर आ जाए। आओ, ये जरा दिखाओ। यहाँ तापन है, गटर की बदबू है, यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। हम बड़ी मुश्किलों के साथ यहाँ पर मौजूद है। आपको बदबू आ रही है? यहाँ खड़ा होना मुमकिन है। और ये ज़रूर बताना कि एक बेसिक चीज़, बुनियादी चीज़ जिंदा रहने के लिए, आटा जिससे रोटी बनती है, ये आटा खुली फिजा में रखा हुआ है। कितनी देर पहले बना है नहीं मालूम, लेकिन एक बात यकीनी है कि इस पे जो मक्खियाँ चढ़ी हुई हैं, ये किसी न किसी सूरत आपको बीमार ज़रूर कर देंगी। और ये पूरा दिखाओ, यहाँ की एंट्रेंस गटर के पानी से शुरू होती है, अंदर गटर के ताफुन पे ख़त्म होती है। पूरा दिखाओ। ये बाइक में डलता है, गाड़ी में डलता है? सालन पकाने का। इससे सालन बनता है? किसका सालन बनता है? जानवरों का, इंसानों का? इंसानों का। भाई इन जानवर भी जो खाना खाते हैं वो साफ सुथरा होता है। जरा छत देखो, दिखाओ जरा छत, जरा छत गौर से दिखाओ। ओ भाई, ये खाना जैकबाद की आवाम खाती है। यहाँ का आटा जितना गंदा है, खाने जितना खाते हो, हम साफ खाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है भाई। सेहत आप लोग की खराब होती है, सेहत हमारी खराब नहीं होती। हम यहाँ की आवाम के लिए आए। नहायत अफसोस की बात है कि टीएमओ, फूड इंस्पेक्टर यहाँ अब तक नहीं आए, पूरी तरह गायब है। राब्ता करने के बावजूद यहाँ महकमा सेहत का, महकमा खुराक का कोई भी शख्स नहीं है। यहाँ की सेहत बर्बाद हो रही है, जिंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। जैकबाद की आवाम बीमारियों में मुब्तला होती रहेगी। यहाँ के महकमे खामोश, गफलत, लापरवाही करते रहेंगे, कोई नोटिस नहीं लेगा। बच्चों को टाइफाइड होता रहे, हेपेटाइटिस होता रहे, डायरिया होता रहे, कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि यहाँ की आवाम जो कई सालों से बेवकूफ बनती आ रही है, कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर आके नहीं पूछता कि यहाँ का मेयार कैसा है, सेहत कैसी है, गंदगी खत्म हुई नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अपनी अय्याशियों के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। यहाँ की इंतजामिया शायद कुछ ऐसे कामों में मसरूफ है जो अवाम की सेहत और जान से बढ़कर हैं कि कभी इन्हें यहाँ के मसाइल नजर ही नहीं आए। क्योंकि अगर ये लोग अपना काम करने लगे तो शायद वो लोग नाराज हो जाएंगे जिनकी मेहरबानी से ये अफसरान यहाँ तैनात हुए हैं, जिनकी खुशामद ही इनके लिए सबसे बड़ा फरीजा है। आप ये देख सकते हैं कितनी साफ जगह है,
इस साफ जगह पे हम शायद खड़े भी नहीं हो सकते। यहाँ मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं, सड़े हुए केक रस। ये रिसाइकिल होंगे, उसके बाद ये दोबारा आपके पेट में जाएंगे, दोबारा बनेंगे, मार्केट में उसी रेट पर फरोख्त होंगे। अफसोसनाक मनाजिर दिखाने के बाद अब हम आपको उस वीडियो के बारे में बताते हैं जहां की सफाई सुथराई देखकर यकीनन आप हैरान रह गए होंगे और ये सवाल करेंगे क्या ये जगह वाकई जैकाबाद शहर में मौजूद है। ये मनाजिर है शहर जैकाबाद के डीसी के सरकारी रिहाइशगाह में मौजूद बावर्ची खाने के। साथ साथ डाइनिंग रूम की सफाई भी मुलाहिजा कीजिए। यहाँ मौजूद सरकारी बावर्ची डीसी जैकाबाद की खिदमत में हर लम्हा मौजूद है। इसे और दीगर खादिमों को बावर्ची खाने में नंगे पैर ही दाखिल होने की इजाजत है ताकि जूतों और चप्पलों में गंदगी अंदर ना आ सके। ये मनाजिर है 7 लाख से जायद आबादी रखने वाले शहर के डीसी की रिहाइशगाह और इसके बावर्ची खाने की, कि जिस शहर में शायद ही कोई ऐसा होटल हो जहां एक आम आदमी को साफ सुथरा खाना नसीब हो। और ये मनाजिर हैं इस शहर के कुछ आला अफसरान के दफातर और रिहाइश गाहों के, जिन्हें जैकाबाद में मौजूद मसाइल के हल के लिए तैनात किया गया है। इस इमारत के बाहर रास्ता शायद वो वाहिद रास्ता है जो कुछ पुख्ता नजर आता है ताकि डीसी साहब को बाहर आने जाने में कोई दिक्कत महसूस ना करनी पड़े। जिस शहर के अफसरान ऐशो इशरत और पुरसाई सहूलियात के मजे उड़ा रहे हो, वहाँ की हालत-ए-ज़ार देखकर दिल खून के आंसू रोता है कि बरसों पहले जब ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज़ों ने इस शहर की हालत-ए-ज़ार को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो इक़दाम किए थे आज भी उनको मिसाल माना जाता है। लेकिन ये कोई फ़ख्र की बात नहीं बल्कि शहर की बदकिस्मती है। बददियानती, लालच, चोरी, बदइंतजामी इन सब की जिंदा मिसाल है जैकाबाद, जहां पीने के पानी से लेकर डॉक्टर की सुई भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। ये देखिए, ये मनाजिर हैं एक अजीम शान वाटर प्योरीफाइंग प्लांट के, जो बरसों पहले शहर के लोगों के लिए लगाया गया, जिसके बाद अवामी हुकूमत की मेहरबानी से अब ये मुकम्मल तौर पर बेकार हो चुका है और सिर्फ पानी को पंप करने के काम आता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी मरम्मत पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। वो रकम कहाँ जाती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त ये प्लांट सिर्फ और सिर्फ आलूदा पानी को शहर में सप्लाई करने के काम में आ रहा है। ये जैकाबाद शहर का वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है जो 1 अरब 76 करोड़ रुपए की मदद से बनाया गया था। उसके बाद भी इसके लिए कई अरब मुख्तस हुए, लेकिन ये नकारा हो चुका है पूरी तरह। इस शहर में जितने अमराज हैं, जिसमें टाइफाइड से लेकर ट्यूबरक्लोसिस से लेकर हेपेटाइटिस A, B या C हो, सबकी वजह यही है कि यहाँ का जो वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है वो पूरी तरह नकारा हो चुका है। यहाँ के नुमाइंदे यहाँ पर कभी नहीं आते, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, चाहे वो वज़ीर सेहत हो, वज़ीर तालीम हो, कि आकर यहाँ देखें जो इस जैकाबाद शहर के लिए एक जगह बनाई गई जहाँ पानी जमा होता है, वहाँ से प्यूरीफाई होके पूरे शहर में तकसीम होता है। वो जगह इस वक्त पूरी तरह नकारा हो चुकी है। पीछे मेरे उसके मशीन है, वो जगह जहाँ चाबी लगाते हैं वो भी टूट चुकी है। इस बात की शहादत है कि ये मशीन कई अरसे से इस्तेमाल नहीं की गई। कैसे की जाती जब सारे अरबों रुपए जो मुख्तस किए थे वो खा लिए गए। इस शहर में बेकरी आइटम से लेकर इंजेक्शन तक जाली है। यहाँ पर तालीम की ज़मीन पर कब्जे से लेकर लोगों के साथ जो सलूक किया जाता है वो हम आपको नहीं बता सकते, जो दिखा चुके हैं। यहाँ फूड इंस्पेक्टर से लेके एक अरबाब इख्तियार बिल्कुल गफलत की नींद सो रहा है, उसको परवाह नहीं है कि जैकाबाद में बीमारी फूटती है, यहाँ की तालीम ज़ाया होती है, सड़कें तबाह हैं, कोई म्यारे ज़िंदगी नहीं है, लेकिन सब गफलत की नींद, लापरवाही की नींद और एक बेहिसी ऐसी है कि जो भी हो जाए, गंदगी हो, गिलाजत हो, करप्शन हो, किसी को कोई परवाह नहीं है और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। खासकर हम आपको दिखाते रहे, हर होटल पे जाते रहे कि फूड इंस्पेक्टर इस जैकाबाद का कहाँ है, लेकिन हमें कहीं से कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाया। टीम खुफिया ऑपरेशन ने
पूरे जैकाबाद का दौरा किया और इसी दौरान पूरे जैकाबाद में हलचल मच गई कि कराची से आई हुई टीम खुफिया ऑपरेशन ने जैकाबाद की इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है, जिसके बाद वहां के मुख्तार कार ने हमसे राब्ता किया। इसी दौरान टीम खुफिया ऑपरेशन एक ऐसी जगह की जानिब रवाना हो रही थी जहां भारी मिकदार में बेकरी आइटम्स तैयार करके शहर की मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई किए जाते हैं। खाना आपका एक मिनट आ जाएंगे साथ जरा जनाब, आओ जरा दिखाओ दिखाओ भाई, दिखाओ भाई, पहले पूरी दीवारें, पहले जरा ये ऊपर का माहौल दिखाओ। अयाज, हाँ अच्छा जी, आप लोग कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? अच्छा, आपने कभी मेडिकल चेकअप कराया अपना? नहीं। जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। अच्छा, कभी ग्लव्स वगैरह पहने आपने? कभी फूड इंस्पेक्टर आया? जैसे जैसे टीम खुफिया ऑपरेशन इस कारखाने में दाखिल होती गई, वैसे वैसे मनाजिर मजीद खौफनाक होते गए। खाने की अशिया को इस कदर लापरवाही और गंदगी के साथ तैयार और रखा जा रहा था कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये कारखाना खाने पीने के बजाय किसी कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा था। गैर मेयारी चीज़ें तो बाद में, वो कंटेनर जिसमें केक वगैरह जितनी स्वीट्स रखी जाती हैं, बेकरी आइटम्स रखे जाते हैं, उनकी हालत देख लें क्या है। यहाँ पर कितनी मक्खियाँ हैं, भरपूर मक्खियाँ हैं। कोई आम इंसान आएगा, आधे घंटे में गारंटेड उसको मलेरिया है। आप ये देख सकते हैं कितनी साफ़ जगह है। इस साफ़ जगह पे हम शायद खड़े भी नहीं हो सकते। यहाँ मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं। ये जो चीज़ें जिस तरह तुम बना रहे हो, ये बनियान यही शलवार पहन के इसी हालत में अगर मैं तुम्हें मिठाई बना के खिलाऊँ, तुम खाओगे? दिल से बताओ, ईमानदारी से बताओ। नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे? यार तुम भी यहाँ काम करते हो, ठीक है, तुमसे हमारी लड़ाई नहीं है, सही है, तुम मुलाजिम हो ना। जिस हालत में अभी आप हो, इस हालत में मैं या कोई भी फैक्ट्री में मुलाजिम हो, वो आके अगर केक बनाए, मिठाई बनाए या पापे भी बनाए जो हम बच्चों को खिलाते हैं, तुम खाओगे? नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? गंदी हालत है। गंदी हालत है ना। अच्छा, आज तक खुद कभी सोचा कि अपनी हालत बदलनी चाहिए? वो मालिक बोलता है ना सफाई में रहो, तो हमको मालिक नहीं बोल रहा है। मालिक क्या कहता है? मालिक बोले ना सफाई काम करो। मालिक कभी नहीं कहता? नहीं कहता, हम लगे रहते हैं। भाई इन्होंने तो बहुत ईमानदारी से बात बोली है। आपके जितने मुलाजिम हैं, कभी आपने इनको ग्लव्स दिए हो, साफ कपड़े पहनने का काम? नहीं, कभी ऐसे ही नहीं दिए। फूड इंस्पेक्टर आया कभी? नहीं जी, आए थे। नाम क्या था? नाम याद नहीं। कितने साल पहले आए थे? तकरीबन कितने साल पहले? ये याद नहीं यार। क्या बात हुई थी उनसे? बात पता नहीं, कुछ यानी चले गए ऐसी पूछ के? जी हाँ, पूछ। इंस्पेक्शन की थी? आए थे वो यहाँ पे अंदर। क्या बात हुई थी? मेरी बात नहीं हुई थी उनके साथ, हमारे वालिद साहब उनकी बात हुई। घर के एक स्टोर रूम होता है जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। अब वो चीज़ें कौन सी रखी जाती हैं जो किसी काम नहीं आती, लेकिन इन्होंने स्टोर रूम में वो चीज़ें रखी हुई हैं जो जैकाबाद में लोगों को खानी है, खमीर लगा के यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, ये एक अंधेरा कमरा है, इस कमरे में ना कोई लाइट है, इस कमरे में ना कोई पंखा है, और वहाँ पर इन्होंने खमीर बना के रखा हुआ है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, जिस बकेट में इन्होंने ये रखा हुआ है, जिस ट्रे में रखा हुआ है, उसकी हालत आप देख सकते हैं। गाड़ियों का जब आप दिखाना जरा एक बार, गाड़ियों का जब ऑयल निकालते हैं ना, ऑयल निकालने के बाद जो ट्रे इस्तेमाल होती है, उसकी हालत वो होती है जो इस वक्त इस ट्रे की है। इसके अंदर भी आटा है, और ये शॉप पर आप देख सकते हैं, इसको हाथ में पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। ये पूरा मंजर हमने एक जगह पहले देखा था, और ये मंजर था कि जब मैकेनिक के स्टोर रूम में गए थे, वहाँ पुराने इंजन और पुरानी चीज़ें, पुराना ऑयल पड़ा हुआ था। ये दिखाओ ज़रा, केक दिखाएं। ये केक है, जैकाबाद की आवाम को ज़रा केक दिखाएं। जैकाबाद की आवाम, ये आप सुने, ये वो केक है जो अब आपके घरों में आएगा। जाले लगा हुआ केक, गंदी हालत में केक, पता नहीं कितने दिन से आ रखा हुआ है, इसकी ट्रे गंदी, गलीस, आलूदा। जी, ये फ्रेश क्रीम है, और देख सकते हैं कितनी फ्रेश क्रीम है। अच्छा, आपको हमारे नुमाइंदों को असल में यहाँ पर खांसी भी हो रही है, यहाँ खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा है। सड़े हुए केक रस, ये रिसाइकिल होंगे, उसके बाद ये दोबारा आपके पेट में जाएंगे, दोबारा बनेंगे, मार्केट में उसी रेट पर फरोख्त होंगे। फूड डिपार्टमेंट, फूड इंस्पेक्टर से बदतरीन लापरवाही, काहेली, बेहिसी हमने आज तक नहीं देखी। अंदर बिल्कुल कचरा है, उसमें ये ऐसे बैठे हुए जैसे ये कोई कबाड़ हो। दिखाएं। अभी इसमें निकलेगा क्या, देखें आप, ये जो केक पैक हो रहे हैं, जिसके इसके अंदर केक की पैकिंग हो रही है, हाँ। तो ये जो बिल्कुल बंदों को उसमें केक डाल के ये दिया जाता है।
इसकी हालत ठीक है। देखिए, रखा कैसे हुआ है, अंदर ये कचरा है, बिल्कुल बिल्कुल गंदगी उसमें रखा हुआ है। बेकरी का मालिक मिला मुझसे, उसने मुझे ऑफर दी कि इन्हों को बैठाओ, चाय शाय पिलाते, कोई खर्चा पानी देते, इन्हें वापस कर दो। मैंने बोला भाई ये कराची की टीम है, ये कोई जैकाबाद के लोकल साहब नहीं है जो आपकी बातों में आएंगे। यहाँ पे आपको कोई गलत है तो तभी आप ऐसे ऑफर कर रहे हैं। आपकी बात से एक हमें जवाब मिल गया। वो जवाब ये है कि जब हमने सेठ से पूछा था फूड इंस्पेक्टर आया नहीं आया, तो उसने कहा था आया था, इंस्पेक्शन नहीं हुई। यहाँ पर एक पंखा है जो म्यूजियम की सूरत पेश कर रहा है। किसी भी सूरत कोई आम आदमी ये नहीं बता सकता कि इसकी सफाई कितने साल पहले हुई थी। मुख्तार कार से हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त इस कारखाने को, बेकरी को बंद किया जा रहा है। बाउंड करके हमारे डी साहब पास आएंगे, अंडरटेक करेंगे, सारे रिनोवेशन कराएंगे, साफ सफाई करेंगे तो उसके फिर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो उसको बंद कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक खैरियत से हैं आप? मुख्तार साहब ज़रा एक काम करें, आप अंदर आएँ ज़रा, तो इनको मुआयना कराते हैं। आएँ। देख लें इसकी जो कई सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद इधर आइए, इधर आइए। केक के लेफ्ट ओवर्स को मिक्स करके केक ये देखें, ये जो ट्रे है ना जिसमें केक रखा जाता है, केक रसम, ये सफाइया। अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? और इसके रिएक्शन जो होगा कानून मुताबिक करेंगे। अच्छा, फूड इंस्पेक्टर का नाम ये नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं फूड इंस्पेक्टर आया था, ये जानते हैं फूड इंस्पेक्टर बैठा भी था, ये नहीं जानते कि इंस्पेक्शन हुई नहीं हुई। मुलाकात करने आते हैं फिर चले जाते हैं। मालिक क्यों जी कह रहा पढ़ दो लड़कियाँ उर्दू में बात हो सकती है। किधर किधर बैठे हो? बाद में बैठो। कैसे काम चला रहे हो आप? गंदगी में चला रहे हैं ऐसे, बिस्किट बना रहे हैं, आदमी को इंसान खाएंगे या जानवर कहीं खाएंगे? बंद करो इसको, साफ सुथरा करके रंग रोक कर फिर निकालो, बंदों को निकालो, सारा बंद करो अपना। इस कारखाने में खाने की अशिया इस कदर गंदगी से तैयार की जा रही और रखी जा रही थी कि मुख्तार कार साहब के पास इस कारखाने को बंद करने के सिवा कोई और चारा न था। मुख्तार कार से हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त इस कारखाने को, बेकरी को बंद किया जा रहा है। इनके खिलाफ ये इनके बाउंड करके हमारे डी साहब पास आएंगे, अंडरटेक करेंगे, सारे रिनोवेशन कराएंगे, साफ सफाई करेंगे तो उसके फिर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो उसको बंद कर देंगे। मगर हैरत की बात ये थी कि सब डिवीजन के मुख्तार कार के साथ भी मुतल्लिका फूड इंस्पेक्टर मौजूद न था। बहरहाल इस कारखाने को बंद करा दिया गया, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने इन्हें उन होटलों और बेकरीज के बारे में आगाह किया जहां खुलेआम आवाम की सेहत से खेला जा रहा है। ये देखें, ये हालत तो देखें, सलाद बनती है इसमें, हालत ज़रा देखें अब इसकी पूरी सलाद जरा, ये देख लें, ये फ्रिज में रखी हुई थी जो उन्होंने अभी बाहर निकाल के रखी है। सबसे बुनियादी चीज़ है, और ये बुनियादी चीज़ आप देख लें। बंदों को अपना ठीक करो, साफ सुथरा जो मजदूर हैं, लेबर है, होटल पानी मानी ड्रम कपड़े से हर चीज़, बार लास्ट बार नहीं आपको, नहीं तो आप होटल बंद करेंगे, ठीक है? क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, कोई तकलीफ शिकायत नहीं होगी। पक्की बात है। शहर में गैस्ट्रो, हेपेटाइटिस ए, बी और सी और दीगर मोहलिक बीमारियां खतरनाक हद तक आम हो चुकी हैं। इन बीमारियों की वजह सिर्फ और सिर्फ सफाई का नाकिस इंतजाम, जगह जगह अताई, होटलों और बेकरियों में गंदगी और पीने के पानी में आलूदगी है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में दिखाया था कि किस तरह अताई जैकाबाद की मासूम आवाम की जानों से खेल रहे हैं, मगर हकीकत में शहर इंतजामिया जैकाबाद और हुकूमत दोनों ही जैकाबाद की मासूम आवाम की जान से खेलने में मुलव्विस हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद हुकूमत जैकाबाद की आवाम के लिए ठोस इक़दामात करेगी ताकि खुशामदी और नाअहल अफसरान के बजाय ईमानदार और अहल अफसरान को आवाम की खिदमत करने का मौका मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।